आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का RZS24 न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों पर आयद किए जाने वाले 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का अहम और बड़ा ऐलान किया और बताया कि क़वानीन किसानों के हक़ में थे, न कि उनके खिलाफ थे। लेकिन किसानों के एहतजाज और उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए मोदी हुकूमत ने क़वानीन को मनसूख करने का अहम फैसला सुनाया है और आखिरकार मरकजी हुकूमत किसानों के एहतजाज के आगे कमजोर पड़ गई और घुटने टेक दिए। वजीर आजम ने अपने खिताब में अवाम से पहले तो माफी मांगते हुए बाद में 3 ज़राई क़वानीन वापस लेने का ऐलान किया। मोदी ने अवाम से खिताब के दौरान कहा कि ये तीनों क़वानीन किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक में और उनके फायदे के लिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत इन क़वानीन को अवाम और बिलखुसूस किसानों को समझाने में कहीं न कहीं नाकाम हो चुकी है। शायद इसीलिए किसान 1 साल की भी मुद्दत से ज्यादा के वक्फे से हुकूमत से इन क़वानीन को वापस लेने के लिए पुरजोर एहतजाज कर रही थी और भूख हड़ताल कर रहे थे। इसी ज़मन में कई किसानों ने अपनी कीमती जानें भी गंवा दी। कई मरतबा हुकूमत और किसानों के दरमियान इस चीज को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम साबित होती गई। नरेंद्र मोदी ने अभी भी यही बात दोहराई कि हुकूमत ने किसानों की बेहतरी के लिए ही इन क़वानीन को लागू किया था, लेकिन किसानों के एहतजाज के चलते उन्होंने लागू किए गए तीनों क़वानीन को मनसूख करने का फैसला सुनाते हुए तमाम किसानों से दरख्वास्त की कि वो अपने अपने घर, अपने अपने गांव, अपने फैमिलीज के पास लौट जाए और अपने खेतों में खेती बाड़ी करते हुए जिंदगी की एक फिर से नई शुरुआत करे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात। नरेंद्र मोदी की ज़बानी पेश है RZS24 न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।